कैसे हैं बच्चे? आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि पहला शिफ्ट बीत गया है और जो हम लोग के ऑफलाइन के बच्चे हैं उन लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भेजे हैं, पूरे तो नहीं बट जिनको जो भी आता उन्होंने वो क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। तो हम लोग उसी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे ताकि कल जिनका पेपर है या आगे जिन बच्चों का शिफ्ट में पेपर है उनको इसका फायदा हो सके, ठीक है। तो देखिए मैथ में पहला एक क्वेश्चन आया है, अब ये पहला या दूसरा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आया है कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 5x² और ये कब है? जब x लेस देन 2 है और k है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा है किसकी वैल्यू? k की वैल्यू। तो k की वैल्यू पूछा है, तो अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान दिया होगा, सबसे पहले एनसीईआरटी मस्ट है, ये सभी को पता है, हमको k की वैल्यू निकालना है। तो कॉन्टिन्यूअस है ये 2 पे, ये इसमें गिवन है और हमको k की वैल्यू निकालना है। सीधे 2 को वैल्यू इक्वेशन में रखिए, क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4 प्लस 5 इंटू 4 क्या आ गई? 22 आ गई। अब आपको पता है कॉन्टिन्यूटी में हमारा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन पे वैल्यू इक्वल होती है। तो जब फंक्शन पे वैल्यू इक्वल होती है तो यहाँ k दिया है तो k से ये भी इक्वल होगा, तो k की वैल्यू 22 है, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन उसी बेसिस पे है जिस आधार पे बच्चों ने दिए हैं, ठीक है। अगला क्या आया है? अगला क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री पे उन्होंने दिया है कॉट अल्फा इक्वल टू 1/2 और सेक बीटा इक्वल टू -5/2, ठीक है। और उन्होंने अल्फा दिया है कि जो अल्फा है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और बीटा जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, ठीक है। बीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है। अब यहाँ से आपको पता चल ही रहा है कि बीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का है, इसीलिए ये जो है माइनस उसको क्वालिफाई कर रहा है। आप लोगों को हम लोग ने चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तब भी बताया था और जब हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे थे तब भी बताया था। तो इसमें वैल्यू जो पूछी है, वैल्यू आपसे पूछी है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा की, इसकी वैल्यू पूछी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर जिस बच्चे ने क्लास में ध्यान दिया होगा वो बखूबी इसको देखते ही उड़ा देगा। फ्री फंड का क्वेश्चन था। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना के अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या है? कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और अंडर ये क्या आ जाएगा? 4 + 1 5 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? इसको हम लोग ने अल्फा मान लिया यहाँ और यहाँ इसको बीटा मान लिया। तो ये क्या होता है? सेक क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा। 5 2 माइनस हमारा केवल क्वाड्रेंट दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 25 माइनस 2 दूनी 4, मतलब अंडर रूट के अंदर 21, ठीक है। अंडर रूट के अंदर 21 आ जाएगा। अब आपको 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 10 अल्फा, सॉरी ये नहीं पूछा था, 10 अल्फा प्लस बीटा पूछा है आपसे, ठीक है। तो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, ये होता है। तो 10 अल्फा हमारा यहां से आ जाएगा। अगर कॉट ये दिया है तो 10 इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। प्लस सेक हमारा ये आ गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। सेकंड में हमारा 10 भी नेगेटिव होता है, तो यहां से 10 क्या आ जाएगा? √21/2, बट ये माइनस का आएगा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा क्या है? जो हमारा 10 अल्फा है वो है 2 इंटू माइनस का √21/2। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा और ये 2 से 2 खत्म। ये क्या हो जाएगा? ये 4 माइनस √21 और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस √21 और यहाँ 2, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन है ये केवल उसी आधार पे जिस आधार पे बच्चों ने अपने क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है। अब बच्चे बाहर निकलते ही कुछ ना कुछ भूल जाते हैं या थोड़ी देर में उन्होंने भेजे हैं, क्योंकि पहली शिफ्ट के हैं, वो लोग निकले होंगे, घर गए होंगे या अपने रूम पे गए होंगे, उसके बाद उन्होंने भेजे हैं, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ 19-20 हो, बट तरीका यही है, ठीक है। यही क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। देखते हैं आगे। हाँ, एक क्वेश्चन हमारा जीपी का है। जीपी का क्या दिया है उन्होंने? क्वेश्चन दिया है 2 1 1/2 1/2 की पावर 2 और ये हमारा चला गया है 1/1024 तक, ठीक है। और हमको यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आपको बखूबी पता चल रहा होगा क्या कि हमारा जो a है वो क्या है? 2 है और r क्या है? r हमारा क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा
1/2 आ गया। अब हमारा क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर n-1, और इधर हम लोग क्या रखते हैं, r की पावर n। n हमारा क्या है, इसका लास्ट टर्म देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, तो हमारा 10 आ गया, 10 आ गया। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, 10 इक्वल टू यहाँ पे a क्या है 2 और r है 1/2 की पावर n-1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 अगर डिवाइड में आ गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -10, ठीक है, और ये 2 आ गया डिवाइड में, इक्वल टू 1 अपॉन, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 - n। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर में साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी 1 है, ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -11 इक्वल टू 2 की पावर 1 - n। अब बेस सेम है, इक्वल टू है, तो पावर क्या होंगी, सेम होंगी, तो -11 इक्वल टू 1 - n। तो ये क्या हो जाएगा, n इधर आया और ये उधर चला गया, तो 1 + 11, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 12, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बस इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। अभी आपकी इंग्लिश की भी चलेगी और रीजनिंग के भी क्लासेस होंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का है, क्या, dx अपॉन dy इक्वल टू 10y अपॉन 10x, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ भेज देते हैं 10x, और यहाँ क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dy को उधर भेज दिया, तो 10y और dy। इसको हम लोग इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करिए इसको, क्या आ जाता है, 10x का क्या चीज होता है, 10x को हम लोग क्या ले सकते हैं, क्लास में बताया था sin x अपॉन cos x होता है, और जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो उसको हम लोग टी लेट कर लेते हैं। तो जब इसको टी लेट कर लेंगे तो cos x को अगर हम लोग ने टी लेट किया तो इसका क्या आता था, माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, मतलब माइनस साइन एक्स इसकी जगह dt लिख लिया और इसको t लिख लिया, ये माइनस का था तो ये सीधे चला जाएगा माइनस का log t, t की जगह क्या है cos x, या तो इसको ये लिखते थे या तो हम लोग क्या लिखते थे log sec x, ठीक है। इसमें से आप इसमें कुछ भी लिख लीजिए, तो मैंने इसको लिख लिया log sec x, ठीक है। और इधर सेम वही y में है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log sec y, log sec y और प्लस c लिख लिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी हम लोग log के ही फॉर्म में लिख लेते हैं, log c, ठीक है, कांस्टेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो log sec x इक्वल टू log c और अपॉन का log sec y, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, log sec x और sec y इक्वल टू log c, ठीक है। अब ये सॉल्व हो गया, बस यही आपको करना था, कि ऑप्शन तो इन्होंने भेजा नहीं है, बट आप इसको अगर लॉग की प्रॉपर्टी से और भी सॉल्व करना चाहें तो और भी हम लोग सॉल्व कैसे कर लेते थे, जो यहाँ हमारा बेस होता था, ठीक है। इसको हम लोग अगर नॉर्मल BC लिखें तो क्या होता था, जो हमारा बेस होता था वो इधर जाता था और ये उसकी पावर बन जाता था, तो sec x हमारा बन जाता था इक्वल टू sec y की पावर c, कुछ ऐसा। अब उन्होंने एक्यूरेट क्वेश्चन तो नहीं भेजा है, बट मोटा मोटा यही भेजा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि बच्चे हैं सब भूल जाते हैं, इधर कर देते हैं उधर कर देते हैं, बट नियर अबाउट आपका क्वेश्चन सेम ही रहेगा। एक क्वेश्चन ये लिमिट का आया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos 3x माइनस cos 5x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था कि अगर लिमिट में जो भी हमारी इंडिटरमिनेंट फॉर्म होती हैं, मतलब जो भी 0/0 और जो मैंने 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म बताई थी क्लास में, जो भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म होंगी उसमें हम लोग सीधे क्या लगा देते थे, एल हॉपिटल रूल, क्योंकि हम लोग स्कूल में तो है नहीं कि हम लोग को पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा LHL RHL से। तो सीधे देखिए ये 0/0 बन रही है कि नहीं, यहाँ पे रखेंगे तो cos 0 1 होता है, माइनस cos 0 1 होता है अपॉन 0, तो 0/0 बन रही है, सीधे एल हॉपिटल रूल लगा दीजिए। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग नीचे का अलग, बट लिमिट नहीं चेंज होगी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 3x इंटू 3, इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन 5x इंटू 5 अपॉन 2x। अच्छा देखिए अब 0/0 का फॉर्म बन रहा है कि नहीं, तो अब 0/0 का फॉर्म, जैसे आपने साइन 0 रखा
तो 0 साइन 0 रखा, 0 साइन 0 रखा, सॉरी 0 रखा 0। तो जब तक 0/0 फॉर्म बने फिर से एल हॉपिटल रूल लगा दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा ही और ये हो जाएगा, इसका भी करेंगे तो 9 cos 3x प्लस 25 cos 5x अपॉन 2। ठीक है, अब यहां आप जाके लिमिट की वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो 0 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 25 अपॉन 2, और इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, बट आपकी प्रैक्टिस के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आया था हमारा AOI से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। उसमें क्या है कि जैसे x की वैल्यू दे दी 2y माइनस 3, और एक इक्वेशन और दे दी, और दूसरी इक्वेशन दी थी नहीं, ये दूसरी इक्वेशन नहीं दी थी, दूसरी इक्वेशन ये थी y इक्वल टू -1 से y इक्वल टू 1 तक। ठीक है, और हमको बाउंडेड एरिया का बताना है। तो देखिए इसकी इक्वेशन अगर आप निकालेंगे किससे, हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे तो देखिए अगर y की वैल्यू आपने ले ली 0, यहाँ 0 ले लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3, और अगर y की वैल्यू ले लिया आपने 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 ले लिया तो -1। बस इसी को आप प्लॉट कर दीजिए। देखिए y की वैल्यू क्या रखी 0 और x की वैल्यू -3, कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1, कहीं यहाँ आएगा, सॉरी 1 और -1 कहीं यहाँ आएगा, मतलब लाइन हमारी जा रही है ऐसे। ठीक है, अब ये लाइन चली गई है और हमको क्या चीज दिया है, एक लाइन दी है y इक्वल टू -1, तो -1 कहीं यहाँ होगा, एक लाइन ऐसे चली जाएगी, और y इक्वल टू 1 एक लाइन ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये लाइन चली गई। अब आपको इसमें पूछा था ये जो बाउंडेड कर्व हमारा हुआ, जो हमारा चित्र बंद हो गया है, इसका हमको एरिया बताना है। ठीक है, तो कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिमिट क्या रखी, -1 से 1, क्योंकि ग्राफ हमारा कहाँ जा रहा है, यहाँ -1 से 1 तक जा रहा है, उसी के बीच में तो ग्राफ है। और ये क्या हुआ 2y -3। ठीक है, इसी को हमारा इंटीग्रेट कर लीजिए, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2y² माइनस 3y, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख दीजिए -1 से 1। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपर लिमिट रखिए, तो ये 2 से 2 खत्म ही, इसका कोई मतलब ही नहीं। क्या आ गया 1 - 3, फिर लोअर लिमिट -1 और यहाँ पे +3, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, और यहाँ से 4 आ जाएगा, क्या आ गया -6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, और एनसीईआरटी आपको करके जानी ही थी, ये स्टार्टिंग में भी बताया गया था कि एनसीईआरटी को करके जाइए, सारे अधिकतर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। ठीक है, बेस हमारा वही है। अब देख लेते हैं आगे, एक क्वेश्चन और आया है। अब एक क्वेश्चन हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आया है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल का क्या है, इसमें हमको सेंटर गिवन है, सेंटर दिया है, और 4, -5। ठीक है, अब ये गिवन है और हमको इस सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो सर्कल की इक्वेशन बतानी है, ये सब क्वेश्चन ध्यान करके जाइएगा, क्योंकि सेट में पेपर जो आ रहे हैं उसमें ये रिपीटेड होंगे, यही सेम नहीं होगा बट इससे मिलता जुलता रिपीटेड होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको आर निकालना होगा। आर हम लोग कैसे निकालते हैं, दूरी वाले फॉर्मूले से, और दूरी वाले फॉर्मूले में मैंने क्लास में बताया था, अगर सेम साइन के दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं तो उनको माइनस करके उसका स्क्वायर कर दो, और अगर अपोजिट साइड के हैं तो मतलब अपोजिट साइन के हैं तो प्लस करके स्क्वायर कर दो। तो ये दोनों सेम साइड के तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और प्लस ये दोनों भी सेम साइड के तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब हमारा आ गया √8 या फिर 2√2। ठीक है, अब हमसे इक्वेशन की, वो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का होल स्क्वायर, और ये h, k होते हैं। ठीक है, तो h, k हो गए, तो हमने क्या लिखा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, मतलब 8। बस यही आपका सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, और क्या बच्चे ने क्वेश्चन भेजे हैं, एक क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन का। ठीक है, और ये डिफरेंशिएशन सीधे आपका एनसीईआरटी से ही आया है, कुछ भी अलग नहीं है। क्या दिया है आपको, दिया है
y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू क्या है 4a cos 4t प्लस 4b साइन 4t है कि बच्चे ने क्या भेजा है, 4t ही के भेजा है, ठीक है 4t भेजा है, और इसका हमको y2 चाहिए, y2 बोले तो d2x अपॉन dy स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसमें अगर हम लोग y1 निकालें, मतलब y1 बोले तो dx अपॉन सॉरी dy अपॉन dx निकालें, मतलब हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ भी हमको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही निकालना है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ गया, देखिए इसका 4t तो आएगा ही, और ये 4 पहले से दिया है, तो क्या आ गया 16a साइन 4t माइनस का, और इसका करेंगे तो प्लस का 16b साइन कॉस 4t, ठीक है। अब इसका फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो y2 क्या आ जाएगा 16 चौक 48 माइनस का 48a cos 4t और इसका माइनस का 48b sin 4t, ठीक है। तो आपका y2 ये आ जाएगा, ठीक है। जिस ये क्वेश्चन सारे उसी आधार पे हो रहे हैं जिस आधार पे बच्चों ने हमको लिख के भेजा है कि ये क्वेश्चन इस टाइप के आए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का भी आया है, क्या आया है कि अगर i की पावर 5 प्लस i की पावर 6 प्लस i की पावर 7 प्लस i की पावर 8, ठीक है। अब जिन बच्चों ने i की पावर 8 भेजा है, हाँ 8 ही भेजा है, देखिए जिन बच्चों ने क्लास की है उनको तो पता होगा कि मैंने बताया था इसका अगर इस टाइप का क्वेश्चन देखिए तो आप सीधे इसका 0 मार के आ जाए, बट जिन्होंने नहीं किए उसको भी ध्यान देख लीजिए। उसके लिए क्या है, आपको इसमें सबसे छोटी पावर को कॉमन ले लेना है। सबसे छोटी पावर क्या है, i की पावर 5, यहाँ से क्या बचा i प्लस आई, वो यहाँ से बचा 1, क्योंकि i की पावर 5 तो आपने कॉमन ही ले लिया, तो 1 प्लस यहाँ से बचेगा i और यहाँ से बचेगा i स्क्वायर, यहाँ से बचेगा i का क्यूब। अब i का क्यूब क्या होता है, i की क्यूब को हम लोग लिखते हैं माइनस आई, तो माइनस आई से ये खत्म, और इसका क्या होता है i स्क्वायर का मतलब -1, तो -1 प्लस 1 खत्म, और ये हो गया 0, तो 0 का आंसर ये आ गया, ठीक है। तो अगर आपने क्लास में ध्यान दिया हो तो आप बखूबी कर लेंगे। ये आपका एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया है, क्या है cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताए थे cos 2x के 4 फॉर्मूले बताए थे आपको, कौन कौन से, cos के फॉर्म में, sin के फॉर्म में, और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसमें क्या करना है, हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको दोनों के नीचे भेजेंगे, तो देखिए पहले के नीचे ये दोनों खत्म, यहाँ से क्या बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और जब इसके नीचे जाएगा तो क्या बच जाएगा, तो इसके नीचे साइन साइन खत्म, यहाँ से बच जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx। अब आपको बखूबी पता है cos स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस का cot स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, सॉरी tan x। तो ये आपका माइनस का cot x हो जाएगा, और ये माइनस का इसका प्लस का tan x प्लस c, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने ही हैं अगली बार के लिए, ठीक है। तो अभी तक तो बच्चे ने केवल इतने ही क्वेश्चंस भेजे हैं मैथ के, ठीक है। बाकी जो भी सेकंड शिफ्ट हो रही है उसके भी हम लोग क्वेश्चन भेजेंगे, जो कल पेपर होंगे 3 दिन जो कॉन्टिन्यूस पेपर होंगे उन सब के भेजते रहेंगे, तो ताकि जो बच्चे अभी तैयारी करने का सोच भी रहे हैं उनको भी पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।